मैं मेरठ के घंटाघर इलाके में हूँ, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो कपड़ा का कारोबार करते हैं, तरह तरह के कारोबार करते हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि नोटबंदी के बाद इन पर क्या असर हुआ है और चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। क्या नोटबंदी के बाद आप लोग की बिक्री पर कितना असर हुआ है? नोटबंदी के बाद तो बिक्री ये समझ लो कि 10-15% ही रह गई है बस। जो पहले 100% 80% हुआ करती सारे दिन में, वो अब मानो तो आप कुल 10-15% रह गई। घर के खर्चे पूरे करने भी मुश्किल हो गए। तो क्या लग रहा है, चुनाव पर इसका असर होगा? बिल्कुल पूरा असर होगा चुनाव पर इसका। मेरठ में तो पहले दौर में मतदान है, 11 फरवरी को चुनाव है। जी जी जी, तो क्या लग रहा है, नोटबंदी से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान होगा नोटबंदी के बाद, और लगता है ये सरकार टिकने की भी नहीं नोटबंदी की वजह से। आप लोगों को क्या लग रहा है, नोटबंदी से कुछ असर हुआ है? नोटबंदी के बाद कुछ असर पड़ा है। बिक्री कम गई है? बिक्री बिल्कुल बहुत कम हो गई है। आप लोगों पर किस तरह का असर हुआ है नोटबंदी के बाद? नोटबंदी के बारे में ऐसा असर हुआ, आधी भी दुकानदारी नहीं रही है हमारी। आप लोगों पर कितना असर हुआ है नोटबंदी के बाद? कम से कम 75%, जो नहीं कह सकता मगर 50% है कि नोटबंदी के बाद बिल्कुल ही काम नहीं है कारोबार में। यहाँ जितने भी पटरी लगाने वाले हैं उनको तो बिल्कुल ही समझिए रोटी भी खाने के लिए पैसा नहीं है बिल्कुल भी। और आपको मैं बता दूँ, चुनाव का जो जितना भी आ रहा है आने समीकरण, इसके अंदर जो है उसका कोई लाभ नहीं होने का बीजेपी को। खासकर ये टीवी पर जो लोग दिखा रहे हैं, ये हवा बनाने की कोशिश हो रही है। जो दिखा रहे हैं तो हवा बनाने की कोशिश हो रही है, टीवी पे कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। ये देखिए, जनता भी समझ रही है कि जो कुर्सियां लगा दी जाती है और 2-4-10 लोग बैठ के चीख चीख के बोलते हैं कि ये पार्टी वो पार्टी, जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो नोटबंदी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बहुत असर हुआ है और शायद यूपी चुनाव में नोटबंदी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। मैं और कुछ दुकानदारों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि नोटबंदी के बाद वो किस तरह से सोच रहे हैं। बढ़िया आप लोगों की दुकानदारी तो घट गई भाई साहब, बिल्कुल ना के बराबर है दुकानदारी तो नोटबंदी के बाद। टीवी में तो लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, नोटबंदी से लोग खुश हैं, जनता मोदी के साथ है। कोई खुश नहीं है भाई साहब, सब परेशान है। तो क्या लग रहा है, ये टीवी वाले हवा बना रहे हैं सिर्फ पहले से? बिल्कुल हवा बना रहे हैं। ये उन्हीं बात करने आया आप लोगों से? ये उन्हीं का इंटरव्यू ले रहे हैं जो मोदी जी के साथ हैं, जो मोदी जी को कह रहे हैं कि हाँ जी बढ़िया है, लेकिन इससे है ना कारोबार पर बहुत प्रभाव है। कारोबार बिल्कुल ठप है और कई सालों के लिए इस हिसाब से लग रहा है कई सालों के लिए कारोबार ठप हो गया। कितना असर हुआ है बिक्री पर आप लोग? बिक्री जो है लगभग 40% बिक्री घट चुकी है। तो देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अब लोग हैं वो एक तरह के डर में भी हैं, कोई खुल के बात नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से आप टीवी में अखबार में देख रहे हैं कि ये लहर है वो लहर है, ये समाज इधर जा रहा है वो समाज उधर जा रहा है, ग्राउंड पे जब आएंगे तो नोटबंदी ही सबके दिमाग में है, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। जो मजदूर हैं, दुकानदारी चौपट है, छोटे छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ है, मजदूरों की हालत बुरी हुई है। उसके बाद जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले, हर कोई इससे प्रभावित है और सबसे ज़्यादा वोटर वही होता है। और इस लिहाज से आप देखें, जिस तरह से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने नोएडा, गाज़ियाबाद में बात की, आज मैं मेरठ में हूँ, साफ साफ लोगों का कहना है कि नोटबंदी ने उनके जीवन पर बहुत बुरा असर डाला है। काम धंधा चौपट हो गया है, वो जो मजदूर हैं उनका काम धंधा चौपट हो गया है, छोटे छोटे होटलों का काम धंधा चौपट हो गया है। तो नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा है और यही शायद इस बार चुनाव, जो यूपी चुनाव, उसमें एक बड़ा मुद्दा हो और हो सकता है कि इसका नफ़ा नुकसान भी पार्टियों को उठाना पड़े, क्योंकि नोटबंदी से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। बिक्री तो सबों को पता है कि घटी है, बड़ी तो है नहीं, घटी है। क्या हो रहा है नोटबंदी से? बिक्री बहुत परेशानी, बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब बहुत परेशानी हो रही नोटबंदी होने से। हाँ, एक तो दुकानदारी जो सेल बढ़ रही थी उसमें बिल्कुल 10% भी नहीं रही। कितनी परेशानी हुई है? बहुत परेशानी हो रही है नोटबंदी। कितनी परेशानी हुई है नोटबंदी? परेशानी तो है, ये पूरी परेशानी है, तो सबको पता, पब्लिक को पूरी परेशानी है ही, ना काम है ना कुछ है। आदमी सुबह आया यूँ चले जाए, ना देखता ना भालता, कुछ भी नहीं हो रहा। वह अपने घर का खर्चा भी नहीं, लाइन में लगना पड़ रहा, वो तो बताओ, 4-4 घंटे 5-5 घंटे पैसों की लाइन में पैसे निकालने के लिए लगना पड़ रहा। वहाँ अंदर जा रहे हैं, नंबर आ गया तो उन्होंने कह रहे हैं कि पैसा खत्म हो गया। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब बढ़िया हो रहा है, सब जनता मेरे साथ है। मोदी जी ने तो पब्लिक का बेवकूफ़ बना दिया, बहका दिया भाई साहब। रोजगार बहुत हल्के हो गए, बच्चे पलना मुश्किल हो रहे हैं लोगों के। जो खारा कमा रहा, जैसे कि बैंक मैनेजरों ने खूब कमा लिया, पकड़े जा रहे हैं घोटाला करते हुए, छोटा आदमी तो मारे ही गया। तो देखिए, मेरठ का घंटाघर इलाका है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं। उनके जीवन पर किस कदर असर हुआ है नोटबंदी का, वो आप खुद सुन सकते हैं कि उनका कहना है कि बच्चे तक पालने मुश्किल हो गए हैं। ये है नोटबंदी का असर। अभी तो 2 महीना हो चुका है, चुनावी बिगुल बच चुका है। मेरठ में पहले दौर में चुनाव है और आप जनता का मूड देखिए, नोटबंदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उन सबको परेशानी हो रही है। जो दुकानदार हैं, जो मजदूर हैं,
जी बैंक के अंदर एक आदमी गरीब आदमी है जो 3,000 हमारे पास हैं तो हम उसे बदलने के लिए जमा कर आए। उन 3,000 निकालने के चक्कर में 3 तो छुट्टी हो गई और पड़ोस से खा के उधार उसका कर्जा टीवी पर तो लोग दिखा रहे हैं, अभी से जो टीवी वाले हैं वो दिखा रहे हैं कि सब मोदी जी के साथ है, यूपी की जनता, नोटबंदी का कोई असर ही नहीं है। तो ये लोग किससे बात कर रहे ये हैं? तो आने वाला चुनाव सामने आ जाएगा किसके साथ है पब्लिक। क्या लग रहा है नोटबंदी का कितना असर हुआ है? बहुत असर पड़ा जी, हाँ? बहुत असर पड़ा सर। कोई बेचारे गाँव बाहर से आते हैं जो फैक्ट्री में तो बंदों को निकाल ही दिया है, काफ़ी लेबर जो घर पर बैठी है अपनी, ये हाल है। ये नोटबंदी का बहुत असर हुआ है। जी नोटबंदी का तो बहुत असर हुआ है इस चीज़ पर, बहुत ज़्यादा क्या लग रहा फर्क है, हुआ है। नोटबंदी का कितना असर हुआ है? नोटबंदी का तो बहुत बुरा असर हुआ है जी हमारे ऊपर। तो इनने सत्यानाश कर दिया मोदी ने सबका। मोदी ने बैंक में जाओ 24,000 रुपये मिलेंगे, बैंक में 2,000 रुपये मिलेंगे कुल। क्या कह रहे हैं? मोदी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया भाई साहब हिंदुस्तान का। ये अभी 12 बजे से बैंक में लाइन में लगे हुए थे, अभी तक उसका नंबर नहीं आया, वापस आया, खाना तक नहीं खाया। चुनावी मुद्दा होगा इस बार मेरठ तो में। मोदी को वोट देंगे नहीं, पहली बात। हम तो भैया साफ बात किया, हम तो देने के नहीं, हमारा तो खून इसमें बिल्कुल अगर ईमानदारी का लक्षण हो। हालत तो सभी की बुरी है, सभी की बुरी है हालत, काम धंधा सब पीटे पड़े हैं। तो ये देखिए लोग कितने परेशान हैं और यूपी चुनाव में नोटबंदी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और नोटबंदी ने सबका जीना मुहाल कर दिया है। दुकानदारी पर भाई साहब आप देख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ तो मार्केट में वो आपको वो तो मिल जाएंगे जो खाली मार्केटिंग करना है, लेकिन लेने वाला कोई ग्राहक नहीं है। बहुत बिक्री घट गई। बहुत बिक्री घट गई। नोटबंदी के बाद से बहुत प्रभाव पड़ा है। और ये समझ लो पहले तो हम वो जो बुखार चल रहा था उसके बाद से फिर नोटबंदी का झटका, पहले तो बुखार का झटका फिर उसके बाद नोटबंदी का झटका। सब आपके सामने ही है, आप तो मीडिया लोग हो। आप लोग भी लग रहा है नोटबंदी से तकलीफ हुई है? जी हम तो बहुत परेशान हैं नोटबंदी से ज़्यादा ही। क्या परेशानी हुई है? बस कहीं पैसों का कहीं वो हो रहा, जिनके हाँ मतलब लेने हैं वो दे नहीं रहे कि पैसा नहीं है, बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चुनाव में भी तो ये मुद्दा बनेगा। क्या बताऊँ, बस परेशानी चल रही, बहुत परेशान है हम तो। हर घर में तकलीफें जितने भी आप नीचे दर्जे के आप देख रहे हैं सारे के सारे तो बैंक की लाइनों में, या तो वो पैसे बंधवा रहे हैं, नोट बदलवाने में लग रहे हैं, या फिर पैसे खुलवा रहे हैं। और अगर जिसके पास खुले हुए हैं वो काम करेगा या अपना घर का सामान भरेगा। तो देखिए ये वो तबका है जो अपनी बात एक झिझक के साथ रखता है, लेकिन जो व्यापार में है, छोटे छोटे व्यापार में है, दुकानदार हैं, नोटबंदी ने उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी है, बहुत मुश्किल में है वो लोग। और मैं मेरठ में हूँ, घंटा घर का इलाका है, बहुत सारे छोटे दुकानदार हैं। सबसे बात किया लगभग सारे दुकानदारों का कहना है कि नोटबंदी से उनको काफ़ी मुश्किलें हुई है, बिक्री कम हो गई है और हो सकता है कि यूपी चुनाव में नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा हो। और ये तमाम लोग जो नोटबंदी से त्रस्त हैं वो ज़रूर कह रहे हैं कि चुनाव में उन्हें याद रहेगा कि नोटबंदी ने किस तरह उनकी ज़िंदगी को प्रभावित किया है, किस तरह से उनका काम धंधा चौपट हुआ है। तो यूपी में नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। असर हुआ है बिक्री पर? बिक्री मंदा चल रहा है बहुत मंदा चल रहा है जी। हाँ? जी तो वोट है, याद रखिएगा, क्या कैसे कीजिएगा, वोट चुनावी मुद्दा है इस बार। वोट तो हमारे गई काम से गई? क्या नोटबंदी का कितना असर हुआ दुकानदारी पर? जी दुकानदारी तो सारी ठप हुई पड़ी है। दुकानदारी तो नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया सबको। क्या हुआ, कितना बहुत परेशान है। कारोबार हमारा 10 पैसे रह गया, 90 पैसे खत्म है। सीएम साहब तो कह रहे हैं कि सब जनता खुश है, यूपी में चुनाव है, जनता हमारे यहाँ तो खुश यूँ नहीं है। जो हम 500 का नोट चला था तो कारोबार था, जब से 500 का बंद हुआ सारा कारोबार ही खत्म हो गया। 1 रुपये का कारोबार नहीं पूरी मार्केट में, घाटे से बेचने पड़ा माल। ये मेरठ का घंटा घर का इलाका है। जितने दुकानदार हैं वो खुद चल के आ रहे कह रहे हैं कि नोटबंदी ने उन्हें मजबूर कर दिया है, दुकानदारी चौपट हो गई है और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे। 60 दिन से ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। 11 फरवरी को चुनाव है, मेरठ में पहले दौर का चुनाव है और आप समझिए कि जो टीवी पर आप देख रहे हैं ना, लोग हवा बना रहे हैं, ये पार्टी वो पार्टी, वो तमाम लोग 2-4 कार्यकर्ता को पकड़ लेते हैं। कोई ये पार्टी का होता है, कोई वो पार्टी का होता है, फलाना पार्टी ढिमकाना पार्टी के लोग होते हैं और वो टीवी पर चीख चीख के बोलेंगे इसकी हवा बह रही है, उसकी लहर चल रही है। जब आप ग्राउंड पे आएंगे, जनता से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे तो नोटबंदी से वो इस कदर परेशान है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हो सकता है कि यूपी चुनाव में नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा हो। कितना असर हुआ है आप लोग की दुकानदारी पर? काम तो बहुत कम है मार्केट के अंदर, और जो है ये समझ लो कि 100% से लेकर 10% काम रह गया है कपड़े का। तो चुनाव में इस बार यही मुद्दा रहेगा आप लोग के लिए, नोटबंदी? हाँ जी रहेगा तो यही। काफ़ी बिक्री पर काफ़ी असर पड़ा है। दुकानदारी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, दुकानदारी तो खत्म ही हो गई नोटबंदी की वजह से। काम तो टीवी वाले तो कह रहे हैं कि कोई नोटबंदी का असर नहीं है। सर ये ऐसा जितना हमारे देहात के ग्राहक आता आना बंद हो गया हमारे पास। जो हमारे होलसेल वाला आते था, रिटेल वाले होलसेल सब खत्म हो गए।
जब 500 नोट जब तो सही था। कितना असर हुआ है नोटबंदी का? नोटबंदी का तो बहुत असर हुआ। ये मोदी साहब यूँ कह रहे थे कि भाई 51 दिन के बाद सारे लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। अभी तक तो कोई परेशानी दूर नहीं हुई और परेशानी बढ़ रही है। जो है नोट लाइन में लगाते हम आ जाते हैं बैंक में जाकर, तो जब नंबर आता तो वो कहते हैं कैश खत्म हो गया। सारे दिन की छुट्टी करने के बाद जो है लोग परेशान लाइन में खड़े होकर आ जाते हैं और वो कहते थे कैश खत्म हो गया। लोग देखिए ये यूपी की हालत है, जबकि प्रधानमंत्री लगातार कोशिश की जा रही है कि यूपी में चुनाव है वहाँ पैसे पहुँचाए जाए। मेरठ दिल्ली से बहुत नज़दीक का शहर है मेरठ, वहाँ ये हालत है। 60 दिन बाद भी नोटबंदी से लोग परेशान हैं, काम धंधा चौपट है और 11 फरवरी को चुनाव है और हो सकता है कि चुनाव में जिस तरह से आप अखबार को छोड़िए, टीवी को छोड़िए, जनता से बात कीजिए, उनके लिए नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं कुछ और दुकानदारों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वो किस तरह से देख रहे हैं नोटबंदी के बाद उनकी क्या हालत है। मैं इस समय मेरठ के घंटा घर के पास हूँ और यहाँ कपड़े के कई सारे एक के बाद एक दुकानें हैं और मेरे साथ इस मार्केट में जो काफ़ी पुराने समय से दुकानदार है वो हैं। नोटबंदी के बाद कितना असर हुआ है? भाई सब 10-15% काम है, 80-85% काम जो है बंद हो चुका है। तो देखिए ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि दुकानों में शटर लगे हुए हैं, जबकि आज मंडे है और कायदे से दुकानें खुल जाती है। अभी मार्केट का समय होता है और इन लोग की माने तो नोटबंदी की वजह से सारी दुकानों का शटर बंद है। 1 2 3 4 5 6 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें हैं जिनके शटर बंद है। ये सब नोटबंदी की वजह से शटर बंद है। जी हाँ, जी हाँ, नोटबंदी की वजह से। तो कितना बिक्री दुकान बंद करने की नौबत आ गई है? जी, बंद करने की नौबत आ गई। तो अब तो 60 दिन हो गए, 60 दिन के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। नहीं अभी तक तो सुधार नहीं आया, तो और ज़्यादा बिगाड़ हो गया थोड़ा सा। जब पब्लिक के पास पैसे नहीं, क्या करेगी पब्लिक? मैं दर्जी का काम करता हूँ यहाँ से, एक कोई गागी रोटी खावेगा या कपड़े सिलवाएगा? कब से आप लोग का एकदम काम धंधा एकदम चौपट? नोटबंदी हुई जब से बिल्कुल खाना खराब हो गया हम तो। अरे लोगों के पास नोट होंगे जब तो खरीदारी करेंगे, या बड़े नोट ही नहीं आ रहे, छोटे नोट चल रहे, थोड़ा मिल रहे हैं, वो खर्चों में कर रहे हैं पूरे। कहाँ से करेंगे खरीदारी? बड़े व्यापारी आने वाला चुनाव है, मुद्दा क्या रहेगा वो बताइए ना। नोटों का मसला है तो नोट के वीसा खा रहे हैं और कुछ। ये टीवी पर तो लोग बैठा रहे, सर्वे हो रहा है रोज, सर्वे बीजेपी आगे चल रही है, जनता खुश है मोदी जी से। टाइम बताएगा वो तो कुछ इनके लोग होते हैं बिके हुए। रीजन नोटबंदी है मेन, बस कारोबार नहीं है। क्या कारोबार नहीं है, मोदी क्या जाने क्या मतलब मोदी से हमें। तो ये देखिए नोटबंदी का कितना असर है कि दुकानें बंद है, शटर डाउन है। यूपी में चुनाव है, लगातार आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि छोटे शहरों में, गांव में पैसे पहुंचाए जाए। 60 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और जिस तरह से लोगों से आप बात कीजिए, जो ग्राउंड पर रिपोर्ट है, जो ग्राउंड ओपिनियन है, उससे साफ है कि नोटबंदी की भारी कीमत बीजेपी को यूपी में चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि उससे लोग खासा नाराज़ हैं। क्योंकि सारे मजदूर, छोटे दुकानदार, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, जो मिडिल क्लास है, वो सब परेशान है। नोटबंदी ने सबका जीना मुहाल कर दिया है और यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है नोटबंदी। क्या कुछ कहना चाह रही है, बताइए नोटबंदी से क्या हुआ है? हमारे तो घर रहने का नहीं, हम तो परेशान है, बहुत बीमार है हम तो, हमारे पास जो नहीं इलाज करवाना, हम इतने परेशान हैं। तो ये है नोटबंदी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है और यूपी चुनाव में, जो कि मेरठ में पहले दौर में मतदान है, तो नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। क्योंकि हर लोग, जिनसे भी आप बात कीजिए, नोटबंदी की वजह से उनका काम धंधा चौपट है, परेशान है और ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मेरठ।